अगर आपको सच में पावरफुल बनना है तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सिर्फ ऑनेस्ट होना काफी नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान होना भी काफी नहीं है, क्योंकि दुनिया सिंपल नहीं है। यह चेसबोर्ड की तरह है, जहां हर इंसान एक पीस है, हर मूव के पीछे इंटेंशन है और हर जीत के पीछे स्ट्रैटेजी है। और इसी गेम को समझने का नाम है मैकियावेलियन माइंडसेट। इस माइंडसेट का मतलब ईविल होना नहीं है, इसका मतलब स्मार्ट होना है। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से सोचना है। रिएक्ट नहीं, प्रिडिक्ट करना है। सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या मूव लेगा, यह पहले से समझ लेना है। क्योंकि जो सिर्फ मेहनत करता है वह स्ट्रगल करता है, लेकिन जो पावर साइकोलॉजी समझता है वही कंट्रोल में रहता है। हिस्ट्री में जो भी बड़े रूलर्स हुए, उन्होंने सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से राज किया। उन्होंने समझा कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कब साइलेंस रखना है, कब बोलना है, कब दोस्त बनना है और कब दूरी रखनी है। मैकियावेलियन माइंडसेट आपको यही सिखाता है। पावर ओपनली शो मत करो, क्वाइटली बिल्ड करो। आप नोटिस करेंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा इमोशनल रहते हैं, जल्दी ट्रस्ट करते हैं, जल्दी हर्ट होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। और दूसरे वो जो ऑब्जर्व करते हैं, वो हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, सामने वाले के वर्ड्स नहीं, इंटेंशंस पढ़ते हैं। और यही लोग गेम जीतते हैं। अगर आप हर बात दिल पर लेते रहेंगे तो लोग आपको यूज करेंगे। अगर आप हर किसी पर ट्रस्ट करेंगे तो लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स समझने लगेंगे तो सडनली आप वीक नहीं रहेंगे, आप अवेयर हो जाएंगे। और अवेयरनेस ही रियल पावर है। मैकियावेलियन माइंडसेट का पहला रूल है, लोगों को उनके वर्ड से नहीं, एक्शन से जज करो। कोई कितना भी स्वीट बोले, अगर उसके एक्शन सेल्फिश हैं तो उसकी रियलिटी समझो। रियल लाइफ में मास्क बहुत लोग पहनते हैं। स्माइल के पीछे जेलसी, हेल्प के पीछे एजेंडा, फ्रेंडशिप के पीछे बेनिफिट छुपा हो सकता है। और जो यह नहीं समझता वही बार बार बीट्रे होता है। दूसरा रूल, कभी भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रिवील मत करो। चेस में भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर अपनी नेक्स्ट 5 मूव्स ओपनली अनाउंस नहीं करता। लाइफ भी चेस है। अगर आप हर प्लान सबको बता देंगे तो लोग रेडी हो जाएंगे आपको रोकने के लिए। क्वाइट प्रोग्रेस, साइलेंट ग्रोथ, यही स्मार्ट प्ले है। तीसरा रूल, इमोशंस को कंट्रोल करो, सप्रेस नहीं। एंग्री होना गलत नहीं है, हर्ट होना भी गलत नहीं है, लेकिन डिसीजन उस स्टेट में लेना गलत है। मैकियावेलियन माइंडसेट आपको इमोशनली नम नहीं बनाता, इमोशनली डिसिप्लिन बनाता है। आप फील करते हैं लेकिन एक्ट लॉजिक से करते हैं। आज सोसाइटी आपको सिखाती है बस अच्छे बनो, सब ठीक होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अच्छे लोग भी तभी सेफ रहते हैं जब वो स्मार्ट होते हैं। इनोसेंस और इग्नोरेंस में फर्क है। इनोसेंट होना चॉइस हो सकता है, इग्नोरेंट होना वीकनेस है। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले नाइव होना छोड़ना पड़ेगा। हर कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी क्लीन नहीं होती, हर स्माइल फ्रेंडली नहीं होती और हर कंपटीशन फेयर नहीं होता। यह समझते ही आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। पावर का मतलब सिर्फ मनी या पोजीशन नहीं है। पावर का मतलब इन्फ्लुएंस है। आप किसी कमरे में एंटर करें और लोग आपकी प्रेजेंस फील करें, ये पावर है। आप कुछ बोलें और लोग सीरियसली लें, यह पावर है। और यह पावर मसल से नहीं, माइंड से आती है। मैकियावेलियन माइंडसेट आपको सिखाता है कि इमेज इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। लोग वही बिलीव करते हैं जो उन्हें दिखता है। इसलिए अपनी रेपुटेशन कॉन्शियसली बिल्ड करो। काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ओवर एक्सप्लेन मत करो, मिस्ट्री मेंटेन करो और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी डेस्परेट मत दिखो। डेस्परेशन रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, बिजनेस हो। अगर आप नीडी दिखते हैं तो सामने वाला कंट्रोल ले लेता है, लेकिन अगर आप कंपोज्ड और इंडिपेंडेंट दिखते हैं तो पावर बैलेंस आपके फेवर में रहता है।
यह माइंडसेट डार्क लग सकता है, लेकिन असल में ये सर्वाइवल स्किल है। यह आपको रूथलेस नहीं बनाता, अवेयर बनाता है। यह आपको सेल्फिश नहीं बनाता, स्ट्रैटेजिक बनाता है। फर्क बस इतना है कि अब आप गेम ब्लाइंड होकर नहीं खेलेंगे, कॉन्शियसली खेलेंगे। अगर आप सच में अपने दिमाग से गेम खेलना चाहते हैं तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड होता है, मैनिपुलेशन को कैसे पहचानते हैं, ट्रस्ट कब देना है और कब रोकना है, और कैसे बिना नॉइस के पावरफुल बना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड वीक से स्ट्रैटेजिक बने तो अभी सॉफ्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह पावर साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट है। और अभी हमने सिर्फ दरवाजा खोला है, असली गेम तो अब शुरू होगा। जब आप मैकियावेलियन माइंडसेट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। हर इंसान के अंदर लेयर्स होती हैं। एक लेयर वो जो दुनिया को दिखती है, दूसरी वो जो क्लोज लोगों को दिखती है, और तीसरी वो जो सिर्फ वो खुद जानता है। अगर आप सिर्फ पहली लेयर देखकर डिसीजंस लेते हैं तो आप हमेशा लेट रहेंगे। स्ट्रैटेजिक इंसान सरफेस नहीं पढ़ता, डेप्थ पढ़ता है। दुनिया में ज्यादातर लोग वर्ड्स पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन पावर वाले लोग पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं। कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन कब देता है, पब्लिक में या प्राइवेट में? कोई आपकी तारीफ करता है, लेकिन कब करता है, जब उसे आपसे काम हो या बिना किसी रीजन के? ये छोटे पैटर्न्स फ्यूचर बिट्रेयल्स या अलायंसेस का सिग्नल देते हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट का दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है, ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जब आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। और इन्फॉर्मेशन ही रियल करेंसी है। जिसने इन्फॉर्मेशन कंट्रोल की, उसने गेम कंट्रोल किया। इसलिए स्मार्ट इंसान कमरे में एंटर करता है, पहले एटमॉस्फेयर पढ़ता है, लोगों के डायनामिक्स समझता है, फिर बोलता है, और अक्सर कम बोलता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लोगों की डिजायर्स समझो। हर इंसान कुछ चाहता है। कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई मनी, कोई स्टेटस, कोई लव, कोई सिक्योरिटी। अगर आप किसी की डीपेस्ट डिजायर पहचान लेते हैं तो आप उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आप सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग से आता है। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है। अगर आप खुद अपनी डिजायर्स नहीं समझते तो लोग आपको कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपको प्रेज चाहिए तो कोई भी आपको 2 स्वीट वर्ड्स बोलकर यूज कर सकता है। अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आप बाउंड्रीज तोड़ देंगे। इसलिए मैकियावेलियन माइंडसेट का एक हिडन रूल है, पहले खुद को मास्टर करो। जो खुद की वीकनेसेस नहीं पहचानता वही दूसरों का टारगेट बनता है। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। ब्लाइंड ट्रस्ट वीकनेस है, जीरो ट्रस्ट आइसोलेशन है, स्मार्ट ट्रस्ट बैलेंस है। किसी पर पूरा भरोसा करने से पहले टाइम दो, ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो, स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो और देखो वो कैसे हैंडल करता है। रियल लॉयल्टी वर्ड से नहीं, कंसिस्टेंसी से प्रूव होती है। और कंसिस्टेंसी टाइम में दिखती है, एक्साइटमेंट में नहीं। स्ट्रैटेजिक इंसान हर रिलेशनशिप को इमोशनल लेंस से नहीं देखता। वो देखता है वैल्यू क्या है, ग्रोथ है या ड्रेन, रिस्पेक्ट म्यूचुअल है या वन साइडेड। अगर कोई रिलेशनशिप बार बार आपको वीकन कर रहा है तो चाहे इमोशंस कितने भी स्ट्रॉन्ग हों, डिस्टेंस नेसेसरी है। पावर का मतलब है टफ डिसीजंस लेना। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, ऑफिस, बिजनेस, सोशल सर्कल, जहां सब आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप नाइव रहेंगे तो लोग आपको बाईपास कर देंगे, लेकिन अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप क्वाइटली अलायंसेस बना सकते हैं, सही लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल रहकर कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। स्मार्ट इंसान अननेसेसरी बैटल्स अवॉइड करता है और एनर्जी रिजर्व रखता है।
माशिवेलियन माइंडसेट आपको सिखाता है, इमेज मेंटेन करो लेकिन इंटेंशन प्राइवेट रखो, स्माइल करो लेकिन ऑब्जर्व भी करो, हेल्प करो लेकिन बाउंड्रीज के साथ, अपीयर काम इवन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग। क्योंकि जो विजिबली एग्रेसिव होता है लोग उससे गार्ड हो जाते हैं, लेकिन जो काम और कंपोस्ट दिखता है लोग उसके अराउंड रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स स्टेट में लोग अपनी रियल साइड रिवील करते हैं। एक और पावरफुल प्रिंसिपल है, कभी भी अपनी वीकनेस पब्लिकली मत दिखाओ। वल्नरेबिलिटी सही जगह पावरफुल हो सकती है, लेकिन गलत जगह वेपन बन जाती है। हर जगह ओपन बुक बनना मैच्योरिटी नहीं है। स्ट्रैटेजिक ओपननेस ही सेफ ओपननेस है। अब एक सवाल, क्या यह सब मैनिपुलेशन है? नहीं, यह अवेयरनेस है। मैनिपुलेशन तब होता है जब आप किसी को हार्म करने के लिए कंट्रोल करते हैं। स्ट्रैटेजी तब होती है जब आप खुद को प्रोटेक्ट करने और ग्रो करने के लिए स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। फर्क इंटेंशन में है। रियल दुनिया में अच्छे इंटेंशंस अलोन प्रोटेक्ट नहीं करते। क्लैरिटी प्रोटेक्ट करती है, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करती हैं, साइलेंस प्रोटेक्ट करता है, और टाइमिंग प्रोटेक्ट करती है। टाइमिंग बहुत पावरफुल वेपन है। कब बोलना है, कब रुकना है, कब मूव लेना है, अगर ये सेंस डेवलप हो गया तो आप हाफ गेम जीत चुके हैं। अब धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि पावर लाउड नहीं होती, वह सटल होती है, वह एटीट्यूड में होती है, वह बॉडी लैंग्वेज में होती है, वह डिसीजन मेकिंग में होती है। जब आप इम्पल्सिव नहीं रहते, जब आप हर रिएक्शन सोच कर देते हैं, जब आप किसी भी सिचुएशन में इमोशनली स्टेबल रहते हैं, तब आप ऑटोमैटिकली पावरफुल दिखते हैं। इस माइंडसेट का कोर सिंपल है, इमोशनल नहीं, इंटेंशनल बनो। रैंडम नहीं, कैलकुलेटेड बनो। रिएक्टिव नहीं, प्रिडिक्टिव बनो। और सबसे जरूरी, नाइव नहीं, अवेयर बनो। अब आगे हम और डीप जाएंगे। इन्फ्लुएंस के हिडन रूल्स, फियर और रिस्पेक्ट के बैलेंस, रेप्यूटेशन की साइकोलॉजी, और वो साइलेंट टैक्टिक्स जो पावरफुल लोग ओपनली कभी नहीं बताते। गेम धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, लेकिन असली मास्टरी अभी बाकी है। अब जब आपकी सोच थोड़ी शार्प होने लगी है, तो अगला लेवल आता है, इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी। क्योंकि पावर का असली खेल कंट्रोल में नहीं, इन्फ्लुएंस में है। कंट्रोल टेम्परेरी होता है, इन्फ्लुएंस इनविजिबल होता है। कंट्रोल फोर्स से आता है, इन्फ्लुएंस परसेप्शन से आता है। और जो परसेप्शन कंट्रोल करना सीख गया, उसने आधा वर्ल्ड कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले एक डीप बात समझिए, लोग लॉजिक से कम, इमोशन से ज्यादा मूव होते हैं। उन्हें लगता है कि वो रैशनल डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन अक्सर उनके डिसीजंस फियर, डिजायर, ईगो या इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होते हैं। माशिवेलियन माइंडसेट आपको यही सिखाता है, सामने वाले की इमोशन पहचानो, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर बात करो। अगर कोई इनसिक्योर है, उसे इम्पोर्टेंस दो। अगर एम्बिशियस एम्बिशियस है, उसे विजन दिखाओ। अगर कोई फियरफुल है, उसे सिक्योरिटी का इल्यूजन दो। इन्फ्लुएंस तभी काम करता है जब आप सामने वाले की इनर नीड को टच करते हैं। लेकिन यहाँ एक फाइन लाइन है, आपको खुद इमोशनलेस रोबोट नहीं बनना है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है सामने वाले की फीलिंग समझना, लेकिन खुद उसमें ड्राउन ना होना। आप ऑब्जर्व करते हैं कि कौन ईगो से ड्रिवन है, कौन वैलिडेशन से, कौन कंपटीशन से, और फिर आप अपनी लैंग्वेज एडजस्ट करते हैं। यही स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं फियर और रिस्पेक्ट की। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या बेटर है, लव्ड होना या फियर्ड? रियलिटी ये है कि एक्सट्रीम दोनों डेंजरस हैं। अगर लोग आपसे सिर्फ प्यार करते हैं, तो वो आपको लाइटली लेंगे। अगर सिर्फ डरते हैं, तो मौका मिलते ही अगेंस्ट हो जाएंगे। स्मार्ट बैलेंस ये है, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करो, काम रहो, फर्म रहो, प्रेडिक्टेबल रहो। जब लोग जानते हैं कि आप फेयर हो लेकिन वीक नहीं हो, तो नेचुरली रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। एक और पावरफुल रूल, कभी भी अपनी सारी स्ट्रेंथ एक साथ मत दिखाओ। ओवर एक्सपोजर वैल्यू कम कर देता है। अगर आप हर जगह अवेलेबल हैं, हर डिबेट में इन्वॉल्व हैं, हर आर्ग्यूमेंट में जंप कर रहे हैं,
तो आपकी प्रेजेंस कॉमन हो जाती है। रेयर रहो, लिमिटेड रहो। जब आप कम दिखते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल दिखते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। अब ईगो की साइकोलॉजी समझो। हर इंसान अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानता है। अगर आप सीधे उसके ईगो पर अटैक करेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप सटली उसकी इम्पोर्टेंस एक्नॉलेज करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक इंसान डायरेक्ट कॉन्फ्रॉन्टेशन अवॉइड करता है, वह इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से डिसएग्रीमेंट रखते हैं तो सीधे तुम गलत हो मत कहो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन एक एंगल और कंसिडर कर सकते हैं। टोन चेंज करो, आउटकम चेंज हो जाएगा। अब सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन स्लो बिल्ड होती है, फास्ट डिस्ट्रॉय होती है, और मैकियावेलियन माइंडसेट में रेप्यूटेशन शील्ड की तरह काम करती है। अगर आपकी इमेज काम, फेयर और स्ट्रॉन्ग की है तो लोग आपके खिलाफ बोलने से पहले सोचेंगे, लेकिन अगर आपकी इमेज इमोशनल और इम्पल्सिव की है तो लोग आसानी से अटैक करेंगे। इसलिए हर पब्लिक रिएक्शन कैलकुलेट करो। प्राइवेट में जो चाहो फील करो, लेकिन पब्लिक बिहेवियर कंट्रोल रखो। इन्फ्लुएंस का एक हिडन वेपन है, साइलेंस। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। जब आप तुरंत रिप्लाई नहीं देते, जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला ओवरथिंक करने लगता है। साइलेंस पावर शो करता है। इट सिग्नल्स, मैं डेस्परेट नहीं हूं। डेस्परेशन इन्फ्लुएंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। पेशेंस इन्फ्लुएंस को डिपेंड करता है। अब एक और लेयर, अलायंसेस। पावर अकेले रेयरली ग्रो करती है। स्मार्ट अलायंसेस जरूरी हैं, लेकिन अलायंसेस इमोशंस पर नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट पर बिल्ड होते हैं। अगर दोनों पार्टीज को वैल्यू मिल रही है, अलायंस स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर एक साइड सिर्फ ले रही है, दे नहीं रही, तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। स्ट्रैटेजिक इंसान अर्ली साइंस पहचान लेता है और टाइमली एडजस्ट करता है। और यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ है, हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है। कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटर होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, और कुछ जेन्युइन सपोर्टर होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सबको सैम कैटेगरी में डाल देते हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट सिखाता है, कैटेगराइज करो। क्लियर रखो कि कौन इनर सर्कल में है, कौन आउटर सर्कल में। इनर सर्कल छोटा रखो, स्ट्रॉन्ग रखो। अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि पावर लाउड स्पीच से नहीं, सटल कंट्रोल से आती है। बॉडी लैंग्वेज स्टेडी रखो, आई कॉन्टैक्ट स्टेबल रखो, वॉइस स्लो और क्लियर रखो। फास्ट बोलना नर्वसनेस दिखाता है, स्लो बोलना कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये स्मॉल डिटेल्स परसेप्शन शेप करते हैं। इस स्टेज पर आपको एक वार्निंग भी समझनी होगी। पावर एडिक्टिंग होती है। अगर आप इन्फ्लुएंस का मिसयूज करेंगे तो शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आइसोलेशन मिलेगा। इसलिए स्ट्रैटेजी के साथ इंटेग्रिटी भी जरूरी है। स्मार्ट बनो, लेकिन क्रूएल मत बनो। कैलकुलेटेड बनो, लेकिन कैरेक्टरलेस मत बनो, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रस्ट लॉन्ग टर्म एसेट है। अब गेम इंटरेस्टिंग हो रहा है। आपने ऑब्जर्वेशन सीखा, डिजायर समझी, ईगो हैंडल करना सीखा, रेप्यूटेशन की वैल्यू समझी, साइलेंस की पावर समझी। लेकिन अभी डीपर लेयर बाकी है, डिसेप्शन को पहचानना, बिट्रेयल को प्रिडिक्ट करना और खुद को अनटचेबल बनाना। क्योंकि रियल मास्टरी वही है जहां आप गेम खेलते भी हैं और गेम के ऊपर भी रहते हैं। अब हम उस लेयर पर पहुंच रहे हैं जहां गेम और भी सटल हो जाता है, डिसेप्शन और बिट्रेयल की साइकोलॉजी। क्योंकि जब आप थोड़ा पावरफुल बनने लगते हैं तो दो चीजें ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होती हैं, अटेंशन और ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन हमेशा सामने से अटैक नहीं करता, कई बार वह स्माइल के पीछे छुपा होता है। सबसे पहले एक हर्ष ट्रूथ एक्सेप्ट कीजिए, हर इंसान कैपेबल है बिट्रेयल का। सिचुएशन, प्रेशर, फियर, ग्रीड, ये सब लॉयल्टी को टेस्ट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप पैरानॉइड बन जाए, इसका मतलब यह है कि आप ब्लाइंड ना रहें। मैकियावेलियन माइंडसेट सिखाता है, ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करते रहो।
बिट्रेल कभी अचानक नहीं होता, उसके साइंस पहले से दिखते हैं। बिहेवियर में छोटे चेंजेस आते हैं। कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट होने लगता है। रिस्पेक्ट सटल तरीके से कम होने लगता है। लेकिन इमोशनल लोग इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बिलीव करना चाहते हैं कि सब ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंसान अनकंफर्टेबल सिग्नल्स को भी इग्नोर नहीं करता। वह ऑब्जर्व करता है, नोट करता है, रिएक्ट नहीं करता, बस अवेयर रहता है। अब डिसेप्शन को समझिए। डिसेप्शन दो तरह का होता है, डायरेक्ट लाई और स्ट्रैटेजिक ट्रूथ। डायरेक्ट लाई पकड़ना आसान है, लेकिन स्ट्रैटेजिक ट्रूथ डेंजरस होता है। इसमें सामने वाला पूरी सच्चाई नहीं बोलता, बस उतना बोलता है जितना उसके काम का है। हाफ ट्रूथ फुल लाई से ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए वर्ड से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना सीखिए। कोई क्या बोल रहा है यह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वह क्या अवॉइड कर रहा है यह उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैकियावेलियन माइंडसेट का एक रूल है, इन्फॉर्मेशन लेयर्स में दो। अपनी पूरी स्टोरी एक साथ मत खोलो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पावर है। अगर सामने वाला अनरिलायबल निकला तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही डैमेज लिमिट करेगी। स्मार्ट इंसान शुरुआत में न्यूट्रल डिटेल्स शेयर करता है। टाइम के साथ ट्रस्ट अर्न होने पर डेप्थ बढ़ती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर आप कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल हैं तो लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर सबको पता है कि आप हमेशा इमोशनल रिएक्ट करेंगे तो कोई भी आपको ट्रिगर कर सकता है। लेकिन अगर आपकी रिएक्शंस कंट्रोल्ड और मेजर्ड हैं तो लोग अनश्योर रहेंगे। अनसर्टेनिटी सटल पावर क्रिएट करती है। अब बात करते हैं एनिमीज की। हर कॉम्पिटिटर एनिमी नहीं होता, लेकिन हर एनिमी कॉम्पिटिटर हो सकता है। डिफरेंस समझिए। कॉम्पिटिटर आपसे बेटर बनने की कोशिश करता है, एनिमी आपको गिराने की कोशिश करता है। स्ट्रैटेजिक इंसान अननेसेसरी एनिमीज क्रिएट नहीं करता, वह अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करता है। लेकिन अगर कोई ओपनली डिसरिस्पेक्ट करे या रिपीटेडली बाउंड्रीज क्रॉस करे तो साइलेंट स्ट्रेंथ दिखाना जरूरी है। वीकनेस का सिग्नल फ्यूचर अटैक्स इनवाइट करता है। एक और ब्रूटल रियलिटी, जेलसी साइलेंट पॉइजन है। कई बार लोग आपको सपोर्ट करते दिखेंगे, लेकिन अंदर से कंपेयर कर रहे होंगे। जब आप ग्रो करते हैं, कुछ लोग इंस्पायर होंगे, कुछ इनसिक्योर। इनसिक्योर लोग इनडायरेक्ट तरीके से आपको स्लो करने की कोशिश करेंगे, डिस्करेज करके, डाउट क्रिएट करके, गॉसिप फैलाकर। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट यह समझता है कि हर क्रिटिसिज्म जेन्युइन नहीं होता, कुछ क्रिटिसिज्म प्रोजेक्शन होता है। अब सेल्फ प्रोटेक्शन की बात। इमोशनल ओवरशेयरिंग अवॉइड करो। हर पेन, हर प्लान, हर इनसिक्योरिटी पब्लिक मत करो। वल्नरेबिलिटी सिलेक्टिव होनी चाहिए। रॉन्ग पर्सन के सामने वल्नरेबिलिटी देना खुद को वेपन दे देना है। स्ट्रॉन्ग दिखना एक्टिंग नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। लेकिन यहाँ बैलेंस जरूरी है। अगर आप हर किसी को सस्पेक्ट करेंगे तो आइसोलेशन में चले जाएंगे। इसलिए फिल्टर बनाइए, वॉल नहीं। फिल्टर डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा, वॉल सबको बाहर रखती है। मैकियावेलियन माइंडसेट फिल्टर डेवलप करता है, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और टाइम के थ्रू। अब एक और सटल टैक्टिक, रिएक्शंस डिले करो। अगर कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत रिप्लाई मत दो, पॉज लो। साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल करेगा और कई बार वो खुद एक्सपोज हो जाएगा। इंस्टेंट रिएक्शन अक्सर रिग्रेट क्रिएट करती है, डिलेड रिएक्शन अक्सर कंट्रोल दिखाती है। इस स्टेज पर आप समझने लगते हैं कि लाइफ फेयरनेस पर नहीं, लेवरेज पर चलती है। लेवरेज मतलब आपके पास क्या एसेट है, स्किल, नेटवर्क, रेप्यूटेशन, इंफॉर्मेशन। जो जितना वैल्यूबल एसेट रखता है उसका वॉइस उतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए फोकस हमेशा सेल्फ अपग्रेड पर रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बनो ताकि किसी बिट्रेयल से कोलैप्स ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी रिवेंज ड्रिवन मत बनो। रिवेंज शॉर्ट टर्म सैटिस्फैक्शन देता है, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन देता है। स्ट्रैटेजिक इंसान रिवेंज नहीं लेता, वह राइज करता है। वह इतना ऊपर चला जाता है कि अपोनेंट इर्रेलेवेंट हो जाता है। यही अल्टीमेट रिस्पॉन्स है। अब गेम और क्लियर हो रहा है।
आपने इन्फ्लुएंस सीखा, रेप्यूटेशन समझी, डिसेप्शन पहचाना, बिट्रेल के सिग्नल्स डिकोड किए। लेकिन अभी सबसे क्रिटिकल पार्ट बाकी है, खुद की इनर स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर अंदर केओस है तो बाहर स्ट्रैटेजी टिकेगी नहीं। अगले लेवल पर हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल डिटैचमेंट और इनर पावर की। क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अब हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां असली पावर शुरू होती है, इनर कंट्रोल। क्योंकि अगर आप बाहर की दुनिया को पढ़ना सीख गए, लोगों की साइकोलॉजी समझ गए, डिसेप्शन पहचानना सीख गए, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं है, तो सारी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो जाएगी। मैकियावेलियन माइंडसेट का कोर बाहर की मैनिपुलेशन नहीं, अंदर की मास्टरी है। सबसे पहले समझिए, आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, आपका इम्पल्सिव माइंड है। एंगर, जेलसी, ईगो, इनसिक्योरिटी, ये 4 इमोशंस अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो कोई भी आपको इजीली ट्रिगर कर सकता है, और जिसे ट्रिगर किया जा सकता है उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसलिए पहला रूल है, इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप करो। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है इमोशन को ऑब्जर्व करना। जब आपको गुस्सा आता है, तुरंत रिएक्ट मत करो। खुद से पूछो, क्या यह रिएक्शन मुझे पावरफुल बनाएगा या कमजोर? 90% केसेस में इंस्टेंट रिएक्शन नुकसान करता है। स्ट्रैटेजिक इंसान पॉज लेता है। पॉज पावर है। अब ईगो की बात। ईगो साइलेंटली डिसीजंस खराब करता है। ईगो कहता है, मुझे प्रूव करना है। ईगो कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कई बार पीछे हटना ही स्मार्ट मूव होता है। चेस में भी हर पीस को सैक्रिफाइस नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी स्ट्रैटेजिक सैक्रिफाइस फ्यूचर विन देता है। ईगो ड्रिवन लोग हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं। स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म गेम जीतना चाहते हैं। इनर कंट्रोल का दूसरा पिलर है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कोल्ड होना नहीं है, डिटैचमेंट क्लैरिटी है। अगर आप हर रिजल्ट से इमोशनली अटैच्ड हैं तो फियर आपको डोमिनेट करेगा। अगर आप हर रिलेशनशिप से क्लिंग कर रहे हैं तो डेस्परेशन दिखेगी। लेकिन जब आप इंटरनली सिक्योर होते हैं तो आपका बिहेवियर काम हो जाता है। कामनेस अथॉरिटी क्रिएट करती है। अब एक डीप कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो आप इजीली मैनिपुलेट होंगे। कोई प्रेज करेगा तो आप खुश, कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आप टूट जाएंगे। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट यह सिखाता है, एक्सटर्नल ओपिनियन टेम्पररी है, इंटरनल स्टैंडर्ड परमानेंट है। इनर पावर बिल्ड करने के लिए सॉलिट्यूड जरूरी है। अलोन टाइम में आप खुद को एनालाइज करते हैं, अपनी वीकनेसेस पहचानते हैं, अपनी ट्रिगर्स समझते हैं। जो इंसान खुद को नहीं समझता वह दूसरों के गेम्स में फंस जाता है। सेल्फ अवेयरनेस शील्ड की तरह काम करती है। अब डिसिप्लिन की बात। पावर बिना डिसिप्लिन टिकती नहीं। अगर आपका रूटीन वीक है, बॉडी वीक है, फोकस वीक है, तो स्ट्रैटेजी सिर्फ थ्योरी रह जाएगी। स्ट्रॉन्ग बॉडी कॉन्फिडेंस देता है, फोकस्ड माइंड क्लैरिटी देता है, स्ट्रक्चर्ड रूटीन कंसिस्टेंसी देता है। ये 3 चीजें इनर अथॉरिटी बनाती हैं। एक और सटल पॉइंट, ओवर रिएक्शन अवॉइड करो। ओवर रिएक्शन इनसिक्योरिटी का सिग्नल देता है। चाहे प्रेस हो या क्रिटिसिज्म, बैलेंस्ड रिएक्शन दो। अगर कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, ग्राउंडेड रहो। अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, कंपोज्ड रहो। एक्सट्रीम रिएक्शन सामने वाले को आपकी इमोशनल बटन्स दिखा देते हैं। अब फियर की साइकोलॉजी समझो। फियर हमेशा रहेगा। पावरफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो फियर के बावजूद स्टेबल रहते हैं। फियर को सिग्नल की तरह यूज करो। अगर आपको किसी डिसीजन से डर लग रहा है, एनालाइज करो, क्या रिस्क रियल है या इमेजिनेशन। स्ट्रैटेजिक इंसान फियर को सप्रेस नहीं करता, डीकोड करता है। इनर कंट्रोल का एक बड़ा बेनिफिट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं, लोग आपको रीड नहीं कर पाते। आपकी काम फेस के पीछे क्या चल रहा है, यह मिस्ट्री रहती है। मिस्ट्री रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। ओवर एक्सप्रेस करने से वैल्यू कम होती है। अब लॉयल्टी की बात।
स्ट्रॉन्ग इंसान लॉयल होता है, लेकिन ब्लाइंड नहीं। इनर स्ट्रेंथ का मतलब है आप कैपेबल हैं वॉक अवे करने के। वीक लोग क्लिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग चूज करते हैं। चॉइस पावर है। इस स्टेज पर आपको रियलाइज होगा असली डोमिनेंस दूसरों पर नहीं, खुद पर है। अगर आप सुबह उठ सकते हैं जब मन नहीं है, अगर आप साइलेंस रख सकते हैं जब ईगो शाउट कर रहा है, अगर आप इग्नोर कर सकते हैं जब प्रोवोकेशन सामने है, तो आप रेयर कैटेगरी में हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट का हिडन ट्रूथ यही है, पहले खुद को कॉन्कर करो, क्योंकि जो खुद का स्लेव है वो दुनिया को लीड नहीं कर सकता। इनर केओस बाहर केओस अट्रैक्ट करता है, इनर ऑर्डर बाहर ऑर्डर क्रिएट करता है। अब गेम और इंटेंस होने वाला है। आपने आउटर साइकोलॉजी समझी, इनर कंट्रोल डेवलप करना शुरू किया। अगले लेवल पर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म डोमिनेंस की, लेगेसी, पोजीशनिंग और वो साइलेंट मूव्स जो आपको टेम्पररी विनर नहीं, परमानेंट प्लेयर बनाते हैं। क्योंकि रियल पावर मोमेंटरी नहीं होती, सस्टेनेबल होती है। अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां टेम्पररी जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहां बात होती है लॉन्ग टर्म डोमिनेंस की, क्योंकि स्मार्ट लोग सिर्फ आज का गेम नहीं खेलते, वो आने वाले सालों का बोर्ड पहले से सेट करते हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट का असली टेस्ट यही है, क्या आप शॉर्ट टर्म इमोशन से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, पोजीशन पावर से बड़ी होती है। अगर आपकी पोजीशन स्ट्रांग है तो आपको हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। पोजीशन मतलब आपकी वैल्यू मार्केट में क्या है, लोगों के दिमाग में आपकी इमेज क्या है, नेटवर्क में आपका स्टेटस क्या है। अगर पोजीशन वीक है तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी। अगर पोजीशन स्ट्रांग है तो हाफ एफर्ट में रिजल्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म डोमिनेंस का पहला रूल है, स्किल को रेयर बनाओ। कॉमन स्किल रिस्पेक्ट नहीं लाती, रेयर स्किल लेवरेज बनाती है। अगर आप रिप्लेसेबल हैं तो आपकी पावर लिमिटेड है, लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज यूनिक है तो नेगोशिएशन पावर आपके पास होगी। इसलिए फोकस हमेशा अपग्रेड पर होना चाहिए। डेली इम्प्रूवमेंट साइलेंट इन्वेस्टमेंट है। अब पोजीशनिंग की साइकोलॉजी समझो। लोग आपको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुद को स्मॉल दिखाते हैं तो दुनिया आपको स्मॉल ट्रीट करेगी। अगर आप कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट और सिलेक्टिव दिखते हैं तो परसेप्शन चेंज होता है। परसेप्शन रियलिटी शेप करता है। इसलिए पब्लिक बिहेवियर हमेशा इंटेंशनल होना चाहिए। अब नेटवर्क की बात। लोन वुल्फ मिथ अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में पावर नेटवर्क से मल्टीप्लाई होती है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस केयरफुली बिल्ड किए जाते हैं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स। 5 स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस 50 वीक कनेक्शन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन नेटवर्क बिल्ड करते समय एक रूल याद रखो, वैल्यू दो तभी वैल्यू मिलेगी। सिर्फ लेने वाला नेटवर्क जल्दी टूटता है। लॉन्ग टर्म गेम में पेशेंस सबसे अंडररेटेड वेपन है। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वीक माइंडसेट की पहचान है। स्ट्रॉन्ग लोग डिले कर सकते हैं। डिले मतलब आज सैक्रिफाइस, कल लेवरेज। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप करो। चाहे नॉलेज हो, हेल्थ हो, रेप्यूटेशन हो या मनी, कंपाउंडिंग टाइम से होता है। अब लेगेसी की बात। लेगेसी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए नहीं, इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करने के लिए होती है। अगर आपका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी प्रेजेंस तक लिमिटेड है तो पावर टेम्पररी है, लेकिन अगर आपकी सिस्टम, आइडियाज या ब्रांड आपके बिना भी चल सके तो इन्फ्लुएंस सस्टेनेबल है। स्ट्रैटेजिक इंसान ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो उसके एब्सेंस में भी स्टेबल रहे। एक और डीप कॉन्सेप्ट, कंट्रोल्ड विजिबिलिटी। हर जगह दिखना जरूरी नहीं, सही जगह दिखना जरूरी है। ओवर एक्सपोजर रिस्पेक्ट कम करता है। सिलेक्टिव अपीयरेंस क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। क्यूरियोसिटी सटल अट्रैक्शन क्रिएट करती है। अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस को इजी बनाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट समझो। लॉन्ग टर्म प्लेयर अननेसेसरी वॉर्स अवॉइड करता है। हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट करना एनर्जी वेस्ट है। डिसाइड करो कौन सा बैटल वर्थ है, कौन सा इग्नोर करना बेहतर है। एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है, उसे स्ट्रैटेजिक जगह इन्वेस्ट करो।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी लॉन्ग टर्म डोमिनेंस का पिलर है। अगर आपकी सर्वाइवल किसी और पर डिपेंड है तो डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा। इंडिपेंडेंस क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी बोल्ड डिसीजंस अलाउ करती है। इसलिए अर्निंग स्किल, सेविंग हैबिट और इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। अब आइडेंटिटी की बात। आइडेंटिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप हर ग्रुप में पर्सनालिटी बदलते हैं तो ट्रस्ट वीक होगा। स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी अलग चीज है, फेक आइडेंटिटी अलग। अडैप्ट करो, लेकिन कोर वैल्यूज स्टेबल रखो। कंसिस्टेंसी क्रेडिबिलिटी बनाती है। लॉन्ग टर्म डोमिनेंस में ईगो कंट्रोल फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, टेम्पटेशन बढ़ता है शो ऑफ करने का। लेकिन याद रखो, साइलेंट सक्सेस लाउड सक्सेस से ज्यादा सिक्योर होती है। नॉइज अटेंशन अट्रैक्ट करता है, साइलेंस रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। अब एक सटल वार्निंग, पावर लोनलीनेस ला सकती है। जैसे जैसे आप रेयर बनते हैं, सर्कल छोटा होता जाता है। ये नेचुरल है। क्वालिटी सर्कल स्मॉल होता है। इसलिए लोनलीनेस को वीकनेस मत समझो, यह ग्रोथ का साइड इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग माइंड इसे एक्सेप्ट करता है। इस स्टेज पर आप समझ चुके हैं, डोमिनेंस अग्रेशन से नहीं, पोजिशनिंग से आती है। पेशेंस, स्किल, नेटवर्क, रेपुटेशन, फाइनेंशियल क्लैरिटी और इनर स्टेबिलिटी, ये सब मिलकर लॉन्ग टर्म पावर बनाते हैं। लेकिन अभी अंतिम लेयर्स बाकी हैं, क्योंकि रियल मास्टरी तब है जब आप गेम को सिर्फ जीतते नहीं, रीडिफाइन करते हैं। अगले लेवल पर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इनविजिबिलिटी, साइकोलॉजिकल टाइमिंग और उस आर्ट की, जहां आप बिना स्पॉटलाइट में आए सिस्टम इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट पावर वही है जो दिखती नहीं, लेकिन हर जगह महसूस होती है। अब हम उस जोन में एंटर कर रहे हैं जहां पावर लाउड नहीं होती, इनविजिबल होती है। जहां जीत सेलिब्रेट नहीं की जाती, साइलेंटली सिक्योर की जाती है। यह स्टेज है स्ट्रैटेजिक इनविजिबिलिटी और साइकोलॉजिकल टाइमिंग की। क्योंकि अल्टीमेट प्लेयर वही है जो स्पॉटलाइट में आए बिना भी डायरेक्शन कंट्रोल करता है। सबसे पहले समझिए, हर जगह विजिबल होना स्ट्रेंथ नहीं है। कई बार विजिबिलिटी वल्नरेबिलिटी बन जाती है। जब सबकी नजर आप पर होती है तो ऑपोजिशन भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप क्वाइटली मूव करते हैं तो आप अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं। और अंडर एस्टिमेट होना हिडन एडवांटेज है। लोग गार्ड कम कर देते हैं और वहीं से साइलेंट लेवरेज बिल्ड होता है। स्ट्रैटेजिक इनविजिबिलिटी का मतलब डिसअपियर होना नहीं है। इसका मतलब है अननेसेसरी अटेंशन अवॉइड करना, अपनी ग्रोथ को नॉइस फ्री रखना। सोशल वैलिडेशन के पीछे भागना वीक माइंडसेट की निशानी है। स्ट्रॉन्ग लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, अनाउंसमेंट पर नहीं। जब रिजल्ट सॉलिड होता है, अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं रहती। अब साइकोलॉजिकल टाइमिंग समझो। हर बात का एक सही समय होता है। राइट मूव रॉन्ग टाइम पर फेल हो जाता है और एवरेज मूव सही टाइमिंग पर पावरफुल बन जाता है। इसलिए पेशेंस डेवलप करना जरूरी है। ऑब्जर्व करो कि कब एनवायरनमेंट रेडी है, कब सामने वाला इमोशनली ओपन है, कब कंपटीशन डिस्ट्रैक्टेड है। टाइमिंग एडवांटेज क्रिएट करती है। अब इंफॉर्मेशन कंट्रोल की डीपर लेयर। स्ट्रैटेजिक इंसान हर चीज शेयर नहीं करता। साइलेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंस को स्मूथ बनाता है। अगर लोग आपकी हर मूव पहले से जान लें तो सरप्राइज फैक्टर खत्म हो जाता है। सरप्राइज पावर मल्टीप्लाई करता है। एक और सटल आर्ट, सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं, हर इंसल्ट का आंसर जरूरी नहीं। साइलेंस कई बार स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला अनश्योर हो जाता है। अनसर्टेनिटी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर मिस्टेक्स कराता है। अब लॉन्ग टर्म चेस की तरह सोचो। इमीडिएट विन अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन बिगर प्लान ज्यादा पावरफुल होता है। अगर किसी आर्ग्यूमेंट में जीतने से फ्यूचर अपॉर्चुनिटी खो रही है तो हार एक्सेप्ट करना स्मार्ट है। स्ट्रैटेजिक माइंड शॉर्ट टर्म ईगो सैक्रिफाइस कर सकता है लॉन्ग टर्म पोजीशन सिक्योर करने के लिए। अब इन्फ्लुएंस की हाईएस्ट फॉर्म समझो, नैरेटिव कंट्रोल। पीपल फैक्ट से कम,
स्टोरी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी खुद डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई और डिफाइन कर देगा। इसलिए अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली क्राफ्ट करो। कंसिस्टेंट बिहेवियर, कंट्रोल्ड वर्ड्स और स्टेबल प्रेजेंस, ये आपकी नैरेटिव बिल्ड करते हैं। अब एनर्जी मैनेजमेंट। पावरफुल लोग हर जगह इन्वेस्ट नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं कहाँ अटेंशन देना है। अटेंशन करेंसी है, जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ ग्रोथ होती है। इसलिए रैंडम ड्रामा में एनर्जी वेस्ट मत करो। फोकस्ड एनर्जी साइलेंट मोमेंटम बनाती है। एक और डीप कॉन्सेप्ट, कैलकुलेटेड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल होना डेंजरस है, लेकिन कंप्लीटली रैंडम होना भी रिस्की है। बैलेंस रखो। लोग आपके कोर वैल्यूज जाने, लेकिन आपकी नेक्स्ट मूव गेस ना कर पाएं। यह बैलेंस सटल फियर और रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। अब लीडरशिप की इनविजिबल लेयर। रियल लीडर हर डिसीजन खुद अनाउंस नहीं करता, वह सिस्टम डिजाइन करता है जहां लोग नेचुरली अलाइन रहते हैं। सिस्टम क्रिएट करना डायरेक्ट कंट्रोल से ज्यादा सस्टेनेबल है। अगर हर चीज आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड है तो स्ट्रक्चर वीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो आपकी एब्सेंस में भी इन्फ्लुएंस रहेगा। अब सेल्फ इमेज की अंतिम रिफाइनमेंट। जैसे जैसे आप इनविजिबल पावर बिल्ड करते हैं, ईगो विस्पर करेगा, अब दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो। लेकिन रिमेंबर, शो ऑफ सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय करता है। जितना ऊपर जाओ उतना ग्राउंडेड रहो। ग्राउंडेड माइंड स्टेबल रहता है, स्टेबल माइंड कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाती है। इस स्टेज पर आप समझ चुके हैं कि अल्टीमेट गेम लाउड डोमिनेशन का नहीं है, साइलेंट ऑर्केस्ट्रेशन का है। आप मूव्स करते हैं, लेकिन क्रेडिट जरूरी नहीं लेते। आप इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट अवॉइड करते हैं। आप कंट्रोल में होते हैं, लेकिन कंट्रोल दिखाते नहीं। अब बस फाइनल लेयर बाकी है, मास्टरी की, जहां पावर, पेशेंस, साइकोलॉजी और पर्पस एक साथ अलाइन होते हैं। जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, रूल भी नहीं करते, बल्कि सिस्टम के ऊपर खड़े होते हैं। अगले और अंतिम चरण में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की, जहां फियर खत्म नहीं होता, लेकिन आपको रोक नहीं पाता। जहां कंपटीशन खत्म नहीं होता, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। और जहां आपकी प्रेजेंस ही मैसेज बन जाती है। अब हम उस अंतिम मोड़ के बिल्कुल करीब हैं, जहां मास्टरी शुरू होती है। यहाँ पावर सिर्फ स्किल या स्ट्रैटेजी नहीं रहती, यह स्टेट ऑफ बीइंग बन जाती है। यहाँ आप मूव्स सोचकर नहीं करते, आप नेचुरली अलाइन रहते हैं। आपका काम ही आपका सिग्नल बन जाता है, आपकी प्रेजेंस ही आपका मैसेज बन जाती है। मास्टरी का पहला साइन है इमोशनल इंडिपेंडेंस। अब आप प्रेज से उड़ते नहीं, क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं। आप सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या अब्सॉर्ब करना है और क्या इग्नोर करना है। ये स्टेज डेंजरस भी है, क्योंकि यहाँ ईगो सटली ग्रो करने लगता है। आपको लगता है कि अब आप सब समझ गए, लेकिन याद रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस इनविजिबल ट्रैप है। स्ट्रैटेजिक माइंड हमेशा सीखता रहता है। अब पर्पस की बात। अगर पावर का डायरेक्शन नहीं है तो वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन सकती है। इन्फ्लुएंस बिना पर्पस खाली ईगो सर्व करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस जब मीनिंगफुल डायरेक्शन में जाता है तो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए खुद से पूछिए, आप क्यों पावरफुल बनना चाहते हैं? रिवेंज, वैलिडेशन, सिक्योरिटी या क्रिएशन? आपका आंसर आपकी डेस्टिनी शेप करेगा। मास्टरी में फियर खत्म नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि फियर ड्राइवर नहीं रहता, आप उसे डेटा की तरह यूज करते हैं। अगर रिस्क दिखता है तो प्रिपेयर करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो कैलकुलेटेड मूव लेते हैं। पैनिक नहीं करते, स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं। अब कंपटीशन की साइकोलॉजी। इस स्टेज पर आप कंपेयर कम करते हैं, क्रिएट ज्यादा करते हैं। कंपैरिजन एनर्जी ड्रेन करता है, क्रिएशन एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। जब आपका फोकस ग्रोथ पर होता है तो दूसरों की स्पीड इररिलेवेंट हो जाती है। आप अपनी लेन में स्टेबल रहते हैं। मास्टरी का एक हिडन ट्रेट है, फॉरगिवनेस विद डिस्टेंस। आप ग्राज कैरी नहीं करते, क्योंकि वह मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई करता है,
लेकिन आप बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं। जिसने वंस बिट्रेल किया उसे सैम एक्सेस दोबारा नहीं मिलता। यह सॉफ्टनेस नहीं है, ओ क्लैरिटी है। अब साइलेंस की हाईएस्ट फॉर्म समझो। पहले साइलेंस टैक्टिक था, अब साइलेंस नेचर बन जाता है। आप अननेसेसरी बोलते नहीं। आपकी वर्ड्स मेजर्ड होते हैं। लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप हर मोमेंट बोलते नहीं। स्कैर्सिटी वैल्यू बढ़ाती है, वर्ड्स की भी। अब वेल्थ और पावर के कनेक्शन को समझो। मनी टूल है, आइडेंटिटी नहीं। अगर आइडेंटिटी मनी से जुड़ी है तो लॉस आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आइडेंटिटी स्किल और माइंडसेट से जुड़ी है तो लॉस टेम्पररी रहेगा। मास्टरी का मतलब है एसेट बिल्ड करो जो मार्केट चेंज होने पर भी सर्वाइव करे। स्किल, रेप्यूटेशन, डिसिप्लिन, ये एवरग्रीन एसेट्स हैं। अब इन्फ्लुएंस की पीक समझो। इंस्पिरेशन, मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म कंट्रोल देता है। इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी देता है। जब लोग आपकी प्रेजेंस से मोटिवेटेड फील करते हैं तो इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिक हो जाता है। फोर्स की जरूरत नहीं रहती। रिस्पेक्ट नेचुरल फ्लो करता है। इस लेवल पर लोनलीनेस डीपर हो सकती है क्योंकि एवरेज माइंडसेट आपको फुली समझ नहीं पाएगा। लेकिन यही प्राइस है क्लैरिटी का। स्ट्रॉन्ग सर्कल स्मॉल होता है। क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस रेयर होती हैं, लेकिन डेप्थ सैटिस्फैक्शन देती है। अब फाइनल अलाइनमेंट की बात। पावर प्लस पेशेंस प्लस पर्पस प्लस प्रेजेंस। जब ये चार अलाइन होते हैं तो आप रिएक्टिव नहीं रहते, प्रोएक्टिव हो जाते हैं। आप गेम के रूल्स फॉलो भी कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो रीडिफाइन भी कर सकते हैं। आप अब समझ चुके हैं कि मैकियावेलियन माइंडसेट इविल नहीं है, अवेयर है। यह क्रूएल्टी नहीं सिखाता, क्लैरिटी सिखाता है। यह दूसरों को गिराने का तरीका नहीं, खुद को गिरने से बचाने का फ्रेमवर्क है। और जब फ्रेमवर्क स्टेबल हो जाता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। अब बस आखिरी कदम बचा है, इंटीग्रेशन। अगले और अंतिम चरण में हम इस पूरी जर्नी को इंटीग्रेट करेंगे ताकि यह सिर्फ कॉन्सेप्ट न रहे, लाइफस्टाइल बन जाए। क्योंकि अल्टीमेट मास्टरी नॉलेज में नहीं, एप्लीकेशन में है, और एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी से आती है। अब पूरी जर्नी अपने अंतिम बिंदु पर आ चुकी है। आपने शुरुआत की थी अवेयरनेस से, फिर इन्फ्लुएंस समझा, डिसेप्शन डिकोड किया, बिट्रेल के संकेत पहचाने, इनर कंट्रोल डेवलप किया, लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग सीखी, इनविजिबिलिटी और टाइमिंग मास्टर की। और अब बात है इंटीग्रेशन की, क्योंकि नॉलेज तब तक अधूरा है जब तक वह बिहेवियर न बन जाए। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, ये माइंडसेट किसी और को कंट्रोल करने के लिए नहीं, खुद को प्रोटेक्ट और पोजीशन करने के लिए है। अगर आप इसे ईगो, रिवेंज या मैनिपुलेशन के लिए यूज करेंगे तो शॉर्ट टर्म गेम मिलेगा, लॉन्ग टर्म आइसोलेशन। लेकिन अगर आप इसे क्लैरिटी, ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यूज करेंगे तो इन्फ्लुएंस नेचुरल बन जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है हर सिचुएशन में कॉन्शियसली डिसाइड करना कि रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड। अब आप जानते हैं कि इंस्टेंट इमोशन वीकनेस है। अब आप जानते हैं कि साइलेंस कई बार सबसे पावरफुल आंसर है। अब आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन एसेट है, रेप्यूटेशन शील्ड है, पेशेंस वेपन है और डिसिप्लिन फाउंडेशन है। आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना है, क्या आज का मेरा बिहेवियर लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है या वीक? अगर आप रैंडम रिएक्शंस दे रहे हैं तो आप बोर्ड पर पीस हैं। अगर आप कैलकुलेटेड मूव्स ले रहे हैं तो आप प्लेयर हैं। और अगर आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो आप गेम के ऊपर हैं। याद रखिए, रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं मिलता, डिजाइन करने से मिलता है। डिजाइन होता है कंसिस्टेंट बिहेवियर से। काम टोन, कंट्रोल्ड वर्ड्स, स्टेडी ग्रोथ। जितना कम आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा ऑब्जर्व ऑब्जर्व करेंगे। जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल इन्फ्लुएंस बनेगा। अब एक डीप रियलाइजेशन, पावर लाउड नहीं होती। जो लाउडली अनाउंस करता है कि वह पावरफुल है अक्सर इनसिक्योर होता है। रियल पावर क्वाइटली एक्सपैंड होती है। लोग फील करते हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शो ऑफ छोड़िए, सेल्फ अपग्रेड पर फोकस रखिए। कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा।
क्रिटिक्स कभी खत्म नहीं होंगे, जेलसी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी रिएक्शन बदल सकती है। जब रिएक्शन कंट्रोल्ड हो जाती है तो केओस भी डिस्टर्ब नहीं करता। आप स्टॉर्म में भी स्टेडी रहते हैं, और स्टेडी माइंड रेयर होता है। लेगेसी की बात याद रखिए। टेम्पररी जीत सैटिस्फाइंग होती है, लेकिन परमानेंट पोजिशनिंग फुलफिलिंग होती है। स्किल बिल्ड कीजिए जो रेयर हो, नेटवर्क बिल्ड कीजिए जो स्ट्रॉन्ग हो, रेप्यूटेशन बिल्ड कीजिए जो क्लीन हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड कीजिए जो डिसीजन को फ्री रखे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैरेक्टर बिल्ड कीजिए जो प्रेशर में भी स्टेबल रहे। अगर कभी डाउट आए कि यह माइंडसेट डार्क है या रॉन्ग, तो खुद से पूछिए, क्या मैं किसी को हार्म कर रहा हूं या खुद को नाइव होने से बचा रहा हूं? अवेयरनेस सिन नहीं है, ब्लाइंड ट्रस्ट कमजोरी है, स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी मैच्योरिटी है। अब इस पूरी जर्नी का सार सिंपल है। ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक, थिंक मोर देन यू रिएक्ट, बिल्ड मोर देन यू शो, ग्रो मोर देन यू अनाउंस। और जब आप यह कंसिस्टेंटली करेंगे तो इन्फ्लुएंस नेचुरल हो जाएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि लोग इमोशन से ड्रिवन होते हैं। आपको किसी को थ्रेटन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी ही मैसेज है। आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। यही अल्टीमेट मास्टरी है। जब फियर आपको रोक नहीं पाता, ईगो आपको ब्लाइंड नहीं करता, जेलसी आपको डिस्टर्ब नहीं करती, और सक्सेस आपको आर्रोगेंट नहीं बनाती। जब आपकी प्रेजेंस काम होती है, वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, एक्शंस कैलकुलेटेड होते हैं, और ग्रोथ साइलेंट होती है। अगर इस पूरी जर्नी ने आपकी सोच में शिफ्ट क्रिएट किया है, तो यह सिर्फ समरी नहीं रही, यह ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट है। ऐसे पावरफुल माइंडसेट की डीप इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज स्ट्रैटेजी ओवर इमोशन, क्योंकि जो इंसान इमोशन से ऊपर उठकर स्ट्रैटेजी चूज करता है, वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। गेम हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अब आप ब्लाइंड प्लेयर नहीं हैं, अब आप अवेयर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और अवेयर स्ट्रैटेजिस्ट को हराना आसान नहीं होता।